छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोविड के 9 नए मरीज मिले हैं। गुरुवार को रायपुर में 5 और बिलासपुर में 4 पेशेंट में कोविड की पुष्टि हुई है। नया वेरिएंट आने के बाद से ये एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अब तक प्रदेश में 30 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 रिकवर हो गए हैं, तो वहीं 28 केस एक्टिव हैं। इनमें से 27 होम आइसोलेशन में हैं और 1 मरीज का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सबसे ज्यादा 18 एक्टिव केस रायपुर, इसके बाद बिलासपुर में 6, दुर्ग में 3 और बस्तर में 1 केस है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कोविड JN1 को लेकर लाइट अलर्ट पर है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मरीज होम क्वारंटाइन में ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन उन मरीजों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से दूसरी या एक से ज्यादा बीमारियां हैं। खासकर डायबिटीज पेशेंट और चेन स्मोकर्स नए वेरिएंट की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। वहीं अगर देश भर की बात की जाए तो 9 राज्यों को छोड़कर बाकी स्टेट्स में कोविड का नया वेरिएंट JN1 फैल चुका है। अब तक 4,866 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 51 से अधिक मौतें हो चुकी है। गुरुवार को दिल्ली में 5 महीने के एक बच्चे की मौत भी कोविड से रिपोर्ट की गई है। हालांकि फर्टिलिटी रेट सिर्फ 2% ही है। डॉक्टर्स ने बताया कि कोविड के सीरियस केस अब तक नहीं आए हैं। मेकाहारा में 28 मई से कोविड OPT शुरू कर दी गई है। कोविड का लक्षण दिखने पर तत्काल मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मेकाहारा में अब तक 31 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आंकड़े बढ़े हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा 15 बेड वाला कोरोना ICU रेडी रखा गया है। रायपुर में कोविड के बढ़ते केस के बीच सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन प्लांट को लेकर दिखती है। लास्ट कोविड वेव के दौरान PM केयर फंड से सरकारी अस्पताल DKS, आयुर्वेदिक कॉलेज और अंबेडकर अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट खड़ा किया गया था, जिससे मरीजों को वक्त पर सप्लाई मिल सके। अस्पताल परिसर में लगे ये ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। DKS में बीते 2 सालों में अस्पताल ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर करीब 3.84 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हर महीने करीब 16 लाख रुपए का बिल सिर्फ सिलेंडर खरीदने पर जा रहा है। DKS में अभी CGMSC की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेट हो रहा है, जिसकी कैपेसिटी 900 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट करने की है। ये प्लांट इस समय हॉस्पिटल की सिर्फ 60% डिमांड ही पूरी कर पा रहा है। बाकी 40% सिलेंडर हॉस्पिटल को प्राइवेट एजेंसी से बुलाने पड़ रहे हैं। ऐसे में कोविड केसेस अचानक बढ़ने पर ऑक्सीजन की डिमांड सरकारी सिस्टम फिलहाल पूरी करने की स्थिति में नहीं दिखता। ऐसे में लोगों को प्राइवेट सिलेंडर लेने होंगे, जिसके एक जंबो सिलेंडर की कीमत 300 से 400 के बीच होगी। एक सिलेंडर लगभग 4 से 5 मिनट ही चल पाता है। प्रदेश में बुधवार को कोविड के 4 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 3 मरीज रायपुर से और 1 बिलासपुर से है। इससे पहले पिछले 2 दिनों में 7 नए एक्टिव केस आइडेंटिफाई किए गए थे। इनमें से किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 13 में से 12 मरीजों को होम आइसोलेशन में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं 1 का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सर्दी खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लक्षण जिस भी मरीज में दिखे हैं, उनके संबंध में तत्काल इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर में रिपोर्ट जरूर कीजिए। वहीं इस कंडीशन में दी जाने वाली दवाइयों से जो मरीज ठीक हों, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। तत्काल उनके सैंपल कोविड-19 जांच के लिए भेजा जाए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जरूरत पड़े तो जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल एम्स रायपुर भी भेजे जा सकते हैं। वहीं मितानिनों के माध्यम से समुदाय स्तर पर ऐसे लक्षणों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार बढ़ते कोविड केसेस को लेकर क्या नए प्लान्स लेकर आती है। फिलहाल बढ़ते कोविड को लेकर आपके मन में क्या चिंताएं हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।